और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और यात्रा की तैयारियां पूरी ना होने पर वो भड़के भी हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अधिकारियों पर नाराज हुए हैं। महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा रूट पर जाम की दिक्कतें हैं और वो खुद 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इसको लेकर नाराजगी और बढ़ जाती है। साथ ही पर्यटन मंत्री ने कहा कि टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे टूरिस्टों को परेशान होना पड़ेगा। मीटिंग में सतपाल महाराज ने माना कि हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग होती है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। इस दौरान GMVN की MD स्वाति भदौरिया को भी हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सबको पता है क्या होता है, वहां पर क्या होता है ये सबको पता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही न्यूज़ 18 से हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का खुलासा किया गया था और न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। तो न्यूज़ 18 की खबर का असर, न्यूज़ 18 उत्तराखंड की खबर पर लग गई है मोहर। चारधाम में हेली सर्विस में टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर न्यूज़ 18 उत्तराखंड ने दावा किया था, बड़ा खुलासा किया था। GMVN सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन है, काम सिविल एविएशन का बुकिंग करता है GMVN। दीपांकर हमारे साथ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। दीपांकर, ये पूरी खबर बताइए। बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर हमने यानी कि न्यूज़ 18 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने ये बड़ी खबर दिखाई और अब उस पर मोहर लगी है। बिल्कुल कंचन, सबसे बड़ी बात यही है कि केदारनाथ में जहां पर सबसे ज्यादा हेली का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हेली सर्विस बहुत जरूरी है, वहां पर पहुंचना आसान नहीं होता टूरिस्ट के लिए, वो चाहे गुप्तकाशी से हो, फाटा से हो, दूसरी जगहों से हो, देहरादून से हो। हेली कंपनीज इसमें अवैध वसूली करती हैं, ब्लैक मार्केटिंग करती है टिकटों की। और इसको लेकर आज सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही GMVN के MD को कि आप भले ही कहें कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है ये सबको पता है कि ब्लैक मार्केटिंग वहां पर खुल के टिकटों की होती है। एजेंसीज को भले ही आप काम सौंपते हैं, लेकिन बावजूद इसके ब्लैक मार्केटिंग वहां पर होती है। और कंचन, हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग होती है। GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम जो इसके ऑनलाइन बुकिंग करता है, वो कहता है कि ये व्यवस्था यूकाडा को देखनी है, यानी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड का है उसको देखनी है। वो कहते हैं कि ये काम हमने फैसिलिटेट करने के लिए दिया है GMVN को। तो पहले 2 डिपार्टमेंट्स में बड़ा कंफ्यूजन है। इनके अधिकारियों से आप बात करने की कोशिश करिए तो वो बातचीत करने को तैयार नहीं होते। खुद केदारनाथ में 5 नवंबर 6 नवंबर को जब कपाट बंद हुए थे, जब प्रधानमंत्री आए थे और जब हम वहां से लौट रहे थे, तो वहां पर आप खुल के देखेंगे कि वहां पर जो हेली कंपनीज के जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो आपसे सिर्फ आपका वजन पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे और आपसे कहेंगे कि इतने रुपए आप दे दीजिए और हम आपको फाटा या गुप्तकाशी उतार देते हैं। तो सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे तमाम लोग जिनको वहां पर एंड टाइम पर जरूरत होती है, उनसे हाथों हाथ पैसे लिए जाते हैं। खाली हेली की जो हेली का आना जाना होता है उसमें उसको बैठा दिया जाता है और उससे सीधे अवैध वसूली वहां पर होती है। और दीपांकर देखिए, ये अपने आप में और बड़ी बात हो जाती है, हमारी खबर पर मोहर और पक्की लग जाती है जब खुद सतपाल महाराज इस बात को उठाते हैं बैठक में, मीटिंग में। लेकिन सतपाल महाराज ने सिर्फ हेली टिकट्स में ब्लैक मार्केटिंग का ही मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने टॉयलेट व्यवस्था पर सवाल उठाए, उन्होंने जैम की व्यवस्था को लेकर, वहां पर जिस तरह से पार्किंग की व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो ये कई सवाल तो उन्होंने उठाए हैं। अब समय बहुत कम रह गया है चारधाम यात्रा को शुरू होने में। अब क्या इस कम समय में जो दिक्कतें आ रही हैं और उनको जल्द से जल्द उनसे निजात मिली जा सकती है, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल कंचन, सबसे बड़ी बात यह रही कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट क्योंकि पूरी यात्रा का रखरखाव करता है, यात्रा पर्यटन डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब सतपाल महाराज वहां पर भड़के तो उसके आधे घंटे के भीतर वहां से टूरिज्म सेक्रेटरी बैठक से उठकर चले गए। बाद में सतपाल महाराज सवाल पूछा गया कि क्या टूरिज्म सेक्रेटरी नाराज हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, उनका कोई काम था। लेकिन एक विभाग की बैठक चल रही हो, चारधाम यात्रा की बैठक चल रही हो और वहां से सेक्रेटरी उठ के चले जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से इस बैठक को अधिकारियों ने लिया होगा। और सतपाल महाराज ये भी कहते हैं कि आपको अगर नैनीताल से हल्द्वानी जाना है तो आपको 4 घंटे फंसना पड़ता है, आपको हरिद्वार से देहरादून जाना पड़ता है तो आप 4 घंटे जाम में फंसते हैं। खुद वो 4 घंटे जाम में फंसे रहे जब चारधाम यात्रा रूट पर थे। इसके अलावा कहीं पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यानी सतपाल महाराज ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स की हकीकत है, डिपार्टमेंट्स का कोई वर्क यहां पर नहीं हुआ है। और जो बात आपने सवाल पूछा कि अगले कुछ दिनों में क्या सब कुछ हो पाएगा, कह पाना बहुत मुश्किल है।
तो ये अगले कुछ दिनों में चीज़ों में सुधार आएगा नहीं आएगा, ये तो इस पर तो कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन सतपाल महाराज ने जो अपनी नाराजगी दिखाई है दीपांकर, ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक लंबा समय दिया गया है चारधाम यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए। 2 साल खराब हुए हैं कोविड के चलते, चारधाम यात्रा ठीक से नहीं हो पाई। ऐसे में बिल्कुल ऐन मौके पर ये खामियां निकलना कई सवाल खड़े करती है और विपक्ष को भी मौका दे देती है सरकार को घेरने का। अब बिल्कुल सही बात यहां पर है, क्योंकि कोविड के 2 साल के बाद पहली बार यात्रा यहां पर पूरे सही वक्त पे शुरू हो रही है और जब कपाट खुलेंगे उसी दिन से दर्शन शुरू होंगे। तो सतपाल महाराज का कहना है कि यहां पर जो हेली जो उड़ाते हैं पायलट्स, उनके भी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। 1 से 22 तारीख तक होना था, उसमें कोई काम वेरिफिकेशन का यहां पर नहीं हुआ पायलट्स का, जिनके हाथों में कई लोगों की जान होगी। और पहाड़ी इलाकों में हेली उड़ाना कितना टफ होता है ये सबको पता है। इसके अलावा चाहे वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था हो, प्राइवेट पार्किंग्स को कब्जे में लेने की बात हो, इसके अलावा बॉटल नेक्स जहां पर हो उनको दूर करने की बात हो, लैंडस्लाइड की व्यवस्था जहां पर है या खतरा जहां पर बना हुआ है वहां पर सुधार की बात हो, सतपाल महाराज के मुताबिक तो स्थितियां बहुत खराब हैं अभी भी और अगले 10 दिन में बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश में नहीं दिखती। तो ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट, सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।